डियर स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे कक्षा 4 का दक्षता आधारित आकलन 2, जो आज दिनांक 24 अप्रैल 2025 को हुआ है। आप यहाँ पे ध्यान रखें कि यहाँ पे जो क्वेश्चन के आंसर के ऑप्शन हैं ये अलग अलग हो सकते हैं, तो आप अपने अनुसार इसको समझ लें। पहला प्रश्न है, दिए गए बंडल एवं तीलियों से बनने वाली संख्या के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पे 3 बंडल हैं, यानी कि 3 दहाई हैं यहाँ पे, और यहाँ पे 5 इकाई हैं, तो यह वाला सही है। आगे, मैं 2 अंकों की संख्या हूं, मेरे दोनों अंकों का जोड़ 9 है, मेरे अंक आपस में बदलने पर मूल संख्या से 9 बड़ी हो जाती हूं, मैं कौन सी संख्या हूं? तो ये 45 है। अंक पलटने पर संख्या बनेगी 54, जो कि मूल संख्या 45 से 9 ज्यादा होगी। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित संख्याओं को आरोही या अवरोही क्रम में लिखने पर कौन सी संख्या का स्थान परिवर्तन नहीं होगा? हम आरोही क्रम में इसको लिखते हैं 8, 31, 52, 67 और 80। हम इसको अवरोही क्रम में देखेंगे तो भी यहाँ पे 52 का स्थान परिवर्तन नहीं होगा, तो ये हमारा राइट आंसर होगा। अगला चौथा, रिया के पास 10 फूलों की एक माला है, ऐसी 5 मालाओं में कुल कितने फूल होंगे? यानी कि एक माला में 10 फूल हैं तो 5 मालाओं में होंगे 50। प्रश्न नंबर 5 है, प्रार्थना सभा की एक कतार में 8 विद्यार्थी खड़े हैं, तो ऐसी ही 8 कतारों में कितने विद्यार्थी खड़े हो सकते हैं? तो 8 की गुना 8 से करेंगे हम 64। प्रश्न नंबर 6, मीरा ने 10 गेंदें 5 विद्यार्थियों को बराबर बराबर बांटी, तो प्रत्येक विद्यार्थी को कितनी गेंदें मिली? तो प्रत्येक विद्यार्थी को 2-2 गेंद मिलेंगी। प्रश्न नंबर 7 है, दुकानदार ए एक महीने में 135 मोबाइल बेचता है और दुकानदार बी दुकानदार ए की तुलना में 45 अधिक मोबाइल बेचता है, यानी कि बी वाला जो है ना, तो यह बेचता है 180 और दुकानदार सी दुकानदार बी की तुलना में 15 मोबाइल कम बेचता है, तो 180 में से 15 कम कर देंगे तो सी वाला बेचता है 165। दुकानदार ए और दुकानदार सी की बिक्री में कितना अंतर है? तो ए वाला जो बेचता है 135 और सी वाला बेचता है 165, तो दोनों के बीच में 30 का अंतर है, यह वाला हमारा राइट है। आगे है, एक मिठाई की दुकान पर सुबह 542 लड्डू थे, सुबह 235 लड्डू बेचे गए, यानी कि 542 में से हम 235 को घटाव कर देंगे। दोपहर में 150 लड्डू और आ गए, अब दुकान पर कुल कितने लड्डू बचे हैं? हम 542 में से 235 को घटाएंगे और 150 को जोड़ देंगे, तो यह हमारा 457 राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 9 हल कीजिए। 379 प्लस यहाँ पे कोई हमें संख्या जोड़नी है जो कि 500 बने, तो यहाँ पे हम 111 को जोड़ेंगे। अगला पेज। प्रश्न नंबर 10 है, गणतंत्र दिवस समारोह में पीटी प्रदर्शन में 36 विद्यार्थियों ने भाग लिया, यदि एक पंक्ति में 4 विद्यार्थी हो तो पंक्तियों की संख्या बताइए। तो हम 36 को 4 से भाग कर देंगे, जो कि 9 हमारा राइट होगा। दी गई आकृति का उपयोग करके प्रत्येक ताले का वजन ज्ञात करें, यदि 3 चाबियों का वजन 1 किलोग्राम है। तो यहाँ पे कुल 12 चाबियां हैं, तो 3 चाबियों से मिलकर के 1 किलोग्राम बनता है, तो 12 चाबियों से बना 4 किलोग्राम और 4 ही यहाँ पर ताले हैं, इनके सभी ताले 1-1 किलोग्राम के हैं। आगे, निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? तो इसमें 4404 बड़ा है 4004 से, यह वाला विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 13 हल कीजिए। 658 की गुणा 79 से करनी है, तो इन दोनों की गुणा कर देंगे, 51,982, यह राइट आंसर होगा। अगला है, निम्न में से कौन सा विकल्प 1111 के बराबर है? तो 1000 प्लस 111 इकाई, यह वाला सही है। प्रश्न नंबर 15 अंक 8, 4, 7 और 3 का उपयोग करके एक 4 अंकों की संख्या बनाई गई है, यह संख्या 6000 से बड़ी और 7800 से छोटी है, तो संख्या के सैकड़े के स्थान पर कौन सा अंक आ सकता है? तो यानी कि उसमें 1000 के स्थान पे 3 का प्रयोग भी नहीं किया गया और 4 का, क्योंकि वो 6000 से छोटी बनेगी अगर हम 3 और 4 का प्रयोग करेंगे तो, और वह संख्या 7800 से तो छोटी ही है, यानी कि 1000 के स्थान पर 8 का प्रयोग भी नहीं किया गया, यानी कि 1000 के स्थान पे 7 का प्रयोग किया गया है। और अब हमें यहाँ पे सैकड़े का अंक बताना है, तो सैकड़े के स्थान पर कौन सा अंक आएगा? अगर हम यहाँ पे 8 का प्रयोग करेंगे तो हमें कंडीशन दी गई है कि वह संख्या 7800 से छोटी है, इसका मतलब यहाँ पे या तो 3 या फिर 4 का प्रयोग किया गया है, तो यह वाला हमारा सही है। प्रश्न नंबर 16 दिए गए चित्र के
अछायांकित भाग के लिए भिन्न है। यहाँ पे अछायांकित भाग को हमें देखना है। 1 2 3 4 5, 5 छोटे भाग हैं जो अछायांकित हैं और इसके कुल भाग हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, इनके 5/8, यह राइट है। आगे 17 निम्न में से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है? तो इसमें जो 2.5 है यह सबसे बड़ी भिन्न है। आगे प्रश्न नंबर 18, एक दुकान में 20 टेलीविजन है, यदि उनमें से 1/4 टेलीविजन बिक गए तो दुकान में कितने टेलीविजन शेष हैं? 1/4 का मतलब कि 5 टीवी वहां पे बिक गए हैं, तो अब 15 टीवी बाकी हैं। आगे है, दी गई आकृति में से एक ऐसा युग्म चुने जिसका परिमाप समान हो। तो यहाँ पे इन दोनों आकृतियों का परिमाप समान है, क्योंकि 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, और यहाँ पर भी 3 3 6 3 9 और 12, L एंड N, तो यह वाला हमारा सही है। आगे लास्ट वाला है, दी गई आकृति के क्षेत्रफल और परिमाप के संख्यात्मक मान में अंतर है। इसका जो क्षेत्रफल है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वर्ग है, यहाँ पे 9 बॉक्स है यहाँ पे, और इसका हम परिमाप देखेंगे 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, इनकी 14 इकाई इसका परिमाप है और क्षेत्रफल इसका है 9 वर्ग इकाई। तो इन दोनों में अंतर है 5 का, हमें अंतर बताना है। आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।